कान पारमिता का विषय आज हम लोग जिस चर्चा कर रहे हैं, कोविड-19 का ये समय है। जब कोविड-19 का संक्रमण काफी ऊंचाई पे था, उस वक्त हमने कुछ लोगों से संपर्क किया और कोशिश ये की थी कि उस वक्त नागपुर में या फिर अलग-अलग जगह पे कोविड सेंटर बनने चाहिए, कोविड केयर सेंटर बनने चाहिए। डॉक्टर हर्षदीप कामले सर की संकल्पना थी कि लोगों के मन में संवेदना जागे। जिस तरह से हम सिख कम्युनिटी को देखते हैं कि वो लगातार लगभग हर शहर में उन्होंने कोविड केयर सेंटर बनाए, फ्री ऑफ कॉस्ट मेस शुरू की। उसके बाद में ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर्स उनके हैं। तो कई तरह से जो है वो अपना काम करते हैं। इसके साथ साथ बाकी की भी जो कम्युनिटीज हैं वो भी इस तरह का काम करती हैं। नागपुर में काफी लेट ये काम शुरू हुआ कि 3 कोविड केयर सेंटर शुरू है, लेकिन जब हम समूचे भारत में या फिर महाराष्ट्र में हम देखते हैं तो पुणे हो, मुंबई हो, इस तरह यहाँ के जो लोग हैं ये सामने नहीं आए, वहां पे इस तरह की फैसिलिटीज उन्होंने नहीं की या लोगों के लिए काम नहीं किया। आपको क्या लगता है, क्या लोगों में बुद्धिज्म के प्रति बिल्कुल रुचि नहीं है या लोग संवेदनहीन है? आप क्या समझते हैं, आप जब लोगों के बीच जाते हैं तो? पहली बात तो जो अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं उनको समझना चाहिए कि बुद्धिस्ट का मतलब क्या है। तो बुद्धिस्ट ये बड़ा प्यारा शब्द है, 2 शब्दों से बना है। बुद्धि यानी इंटेलेक्ट और इष्ट यानी पसंद। तो बुद्धि इस्तेमाल करना जिनका इष्ट है वो बुद्धिस्ट है। तो जब हम बुद्धि इस्तेमाल करते हैं तो समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारे भारत देश में पहली बात तो दान बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि इनको दान का महत्व उतना मालूम नहीं है, अज्ञानता हो सकती है। और उसमें भी जो दान करते हैं उसमें बहुत से कम लोग हैं जो दया के कारण या प्रज्ञा के कारण दान करते हो। ज्यादातर लोग भय के कारण दान करते हैं, है ना। हम कहते हैं जैसे आउट ऑफ फियर और फॉर फेवर, ये दोनों के लिए ज्यादा दान करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि मंदिर बड़े आलीशान होते हैं, उनके सामने भिखारी खड़े होते हैं, उनको खाना देने वाला, उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनका घर बारे लिए कोई सोचता नहीं। इसके लिए अगर आप दान पूछो तो कोई देता नहीं, लेकिन हाँ मंदिर का हो तो उसके लिए सभी दान देते हैं। तो पहली बात, दान किसको देना चाहिए, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये लोगों में समझ नहीं है। दान देते कम है, कंजूसी है, जमाखोरी है। तो ये जो संस्कार इस देश में पड़े हुए हैं, इस संस्कार से बाहर निकल सकता है। या हम लोग काफी गरीब थे, खाने को नहीं मिलता था। अभी कुछ एटलीस्ट 1% ऑफ द कम्युनिटी हैज राइजन टू सर्टेन लेवल। तो वो ये जो कम्युनिटी ऊपर चली गई है थोड़ा सा, जिनको कल खाना मिलेगा कि नहीं इसका कोई टेंशन नहीं है, इन लोगों ने अभी जिन लोगों को ये खाने पीने की चिंता है, कोविड के कारण उनका प्रॉब्लम हुआ है, बहुत सारे जो डेली वर्कर्स थे उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, इनको जाके पूछना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि जिनके पास काफी पैसे हैं और उनको ऐसे लगता है कि और ज्यादा पैसे उनके पास में आने चाहिए, और उसी में अपना टाइम जो है वो बर्बाद करते रहते हैं। तो लग्जरी जो है ये कि एक गाड़ी अगर किसके पास में है तो वो चाहता है कि दूसरी गाड़ी ले लो। अब उसे मालूम है कि वो 2 गाड़ियों में एक साथ नहीं बैठ सकता, लेकिन 2 गाड़ियां रही तो आगे इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है लोगों में, एक शान शौकत का अलग से उसको लगता है कि बड़ी मेरी बहुत पूछ है, जान पहचान हो रही, मेरे को पूछते लोग। ये सब बातें जो है हम जैसे मैं बहुत देख चुका हूँ कि इन चीज़ों में कुछ रहा नहीं। ऐसे बहुत सारे ये बड़े ऑफिसर्स लोग हैं या डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, जो बहुत संघर्ष करके ऊपर आए। मैं ये उनको बोलता हूँ कि जब तुम संघर्ष करके खुद ऊपर आए हो इतने गरीबी की हालत में, तो तुम्हारा बच्चा भी आएगा ना। क्यों तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है, तुम्हारे बच्चों पे भरोसा नहीं है? तो ये जमा करके रखने का जो है ये मन से निकाल देना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूट करो। जो मैं बोल रहा हूँ कि बार बार बता रहा हूँ, बंते जी भी हमेशा यही कहते हैं कि जितना आप देते हो उससे 10 गुना आपके पास में अपने आप आता है, और देते जाइए तो वो बढ़ते जाता है और फिर वापिस आता है। दीज आर लाइक एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। प्रतीत समुत्पाद का थ्योरी जो है वो वही कहता है कि ये ऐसी चीजें कंटिन्यूअस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती है और चलती रहती है। अपना इतना धन किस चीज के लिए, क्यों, क्या उनको चाहिए था? तो उन्होंने, उनके मन में इच्छा जागृत हुई कि अपना वेल्थ जो है, सोना जो है, ये सब
दे देना चाहिए इस जगह के लिए। कुछ लोग अगर सुन रहे हैं जो यंग बच्चे, पता नहीं क्योंकि वो भाषण सुनना उनको अच्छा नहीं लगता, तो आई एम नॉट श्योर वेदर यंगस्टर्स आर लिसनिंग, बट आई वांट टू गिव अ मैसेज कि आप ये जो देख रहे हो, ये क्राइसिस देख रहे हो, आपको मालूम है कि आपके माता पिता के पास में पैसा है, हमें नहीं मालूम लेकिन आपको जरूर मालूम है। तो ये क्राइसिस के टाइम पे सोसाइटी की मदद उन्होंने करनी चाहिए। ये ऐसे आप खुद होके बोलो, अगर आपके माता पिता को ये समझ में नहीं आ रहा है और आप वो खुद को बुद्धिस्ट मानते हैं, आप भी जन्म से बुद्धिस्ट मानते हो खुद को, तो आप अपने माता पिता को बोलिए कि ये कठिन समय है, हमने बाहर आके मदद करनी चाहिए। और आप अपना खुद का पॉकेट मनी, खैर अभी तो बाहर भी नहीं जा सकते तो खर्चा भी नहीं कर पाओगे, तो जो आप महीने में खर्चा कर सकते थे वो बचाइए और वो दीजिए। छोटी छोटी शुरुआत, 5 रुपए दीजिए, 10 रुपए से दीजिए। वो पैसे का महत्व नहीं रहता कि 1 लाख रुपए, हर्षदीप कामले 1 लाख रुपए दे रहा और मैं सिर्फ 100 रुपए दे, नहीं, ऐसा नहीं रहता। वो अंदर से जो भावना रहती है कि मेरे पास खिसे में 100 रुपए, मैं 100 रुपए निकाल के दे रहा हूँ। अगर ऐसा कोई है जिसके पास, एक रिक्शा वाला है, वो अगर 100 रुपए कमाता है, वो 100 रुपए दान अगर कर रहा है, तो मेरा पगार बहुत ज्यादा है, तो मैं अगर 10,000 दे रहा हूं तो भी उसके दान से कम है। ये अंदर की जो भावना कि मेरे पास जो आया वो मैं दे रहा हूं, और वो कुशल कर्म जो होता है, ये बहुत बड़ी चीज है। इसका बहुत ज्यादा फायदा जो है आपके, मुझे तो प्रोफेशनल करियर में भी इसका फायदा, आईएएस के सर्विस में मुझे इस फायदा हुआ। मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि पंचशील हैज हेल्प मी इवन इन माय करियर। मुझे, बिकॉज आई फॉलो पंचशील, मुझे ये कहीं डर नहीं लगता किसी चीज का, कोई डिसीजन लेने में मुझे डर नहीं लगता। सो इट हैज मेड मी स्ट्रॉन्गर, और जो विच इज देन रिफ्लेक्टेड इन माय एडमिनिस्ट्रेटिव करियर ऑल्सो। तो वो बदलियां वगैरह हो जाती इधर उधर, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो चीजें हैं, ये यंगस्टर्स जो है इन्होंने इसमें लीड लेना चाहिए। मैंने क्या किया, व्हाट आई हैव डन इज आई हैव रिड्यूस्ड डाउन, आई हैव लिमिटेड माय ओन थिंग्स व्हिच वी कॉल फॉर प्लेजर। मतलब मैंने मेरी जो इच्छाएं, ये इच्छाएं मैंने बहुत कम कर दी है, बहुत कम कर दी है। और इसके कारण एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है कि आई एम एबल टू सेव अ लॉट जस्ट बिकॉज आई हैव नो ग्रीड। सो आई एम एबल टू सेव अ लॉट, आई हैव बीन एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ, ऑल माई एक्स्ट्रा प्लीजरेबल एक्टिविटी, व्हाट वी कॉल एज प्लीजरेबल, विच आर नॉट। तो ये मैंने थोड़ा सा मेरी ग्रीड कम कर दिया, मेरी इच्छाओं को मैंने कम कर दिया। जरूरतें जो है, माई नीड्स, आई हैव रिड्यूस्ड डाउन द लॉट, मेरी जरूरतें जो है वो मैंने कम कर दिया। अच्छे कपड़े पहनता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ, इसके सिवा मुझे और ज्यादा कुछ लगता नहीं है। तो इसके कारण मेरा सेविंग काफी हो जाता है। वो सेविंग होने के कारण फिर मुझे लगता है कि मेरे लिए तो इतनी जरूरत नहीं है, तो मैं फिर वो जो सेविंग है वो मैं दूसरों को देता हूँ। आज के तारीख में भी मेरे पास बहुत वॉइस रिकॉर्डिंग है कि बहुत लोग मदद मांग रहे हैं, पर निस्वार्थ होके। सर ने जैसे कहा कि मैं बहुत बड़ा अनाथ पिंडक के साथ मेरी बराबरी मत करो, पर ये मुझे लगता है मैं बुद्धिस्ट होने के कारण ये मेरा कर्तव्य समझ के इस धर्म में, इस जाति में मैं जन्म आया, तो ये मेरा कर्तव्य है, मैं कर रहा हूँ। ये चीज अगर काश हमारे नागपुर कर या हमारे जो भी बुद्धिस्ट लोग हैं ये समझ जाएंगे, तो हमको दान के लिए जो है बोलना पड़ता है या लोगों तक जाना पड़ता है, तो ये चीज अभी तक लोगों के आचरण में, शील में आई नहीं है। और अभी भी हमने देखा कि कोविड में जैसे उल्टा खाना में हमने इन्वॉल्व हुए, हमारी टीम महिला क्रांति परिषद, पर्सनली भी हमने दान किया, और कुछ हमारे ग्रुप है संगठन, उनकी ओर से भी दान किया, कर रहे हैं। पर बहुत लोगों के पास पैसा बहुत है, मतलब मैं अगर नाम गिनाऊं, मैं तो बहुत बड़े बड़े लोगों को पैसा देना नहीं चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? तो और मैं सर की तरफ आऊंगी। सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम मर जाएंगे तो कुछ नहीं लेके जाएंगे, और लोगों को ये चीज अभी तक समझ में ही नहीं आई। ये जो हमारी कोविड में जो मौतें हो रही है, तो ये कोरोना के कारण नहीं हो रही, शायद हमारे पास धन और टेंशन ज्यादा है, तो इसको हम कैसा, इसके लिए कैसे बच पाए, ये शौक ज्यादा लग रहा है। इसीलिए शायद लोग जल्दी से, मतलब ऐसा भी हो रहा, ऐसा भी मैं अपने अल्पशी बुद्धि से कहूंगी